and who you are. ब्लैक विडो की स्टैंड अलोन मूवी इतने टाइम से अनाउंस कर रखी है, बट कोविड की वजह से उसकी रिलीज डेट एक्सटेंड होती जा रही है। इस मूवी का क्रेज़ धीरे धीरे कम होने ही लगा था, बट मार्वल स्टूडियो ने एक नया ट्रेलर दे के हाइप दोबारा से बढ़ा दिया। बाकी अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आपको पता तो होगा ही कि 2 मिनट के ट्रेलर में से 40 सेकंड में तो सिर्फ पुरानी मूवीज़ की क्लिप्स हैं। 40 सेकंड हमें वो देखने को मिलता है जो हमने पिछले ट्रेलर में भी देखा था, बट जो बचे हुए 40 सेकंड है उसके अंदर इतनी सारी डिटेल्स भर रखी है कि हद ही नहीं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हो द ईस्टर एग। You don't know everything about me. I've lived a lot of lives. Before I was an Avenger. Before I got this family. I made mistakes. सो ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें बुडापेस्ट सिटी का एक शानदार सा ड्रोन शॉट देखने को मिलता है और उसके साथ नताशा अपने वॉइस ओवर में बता रही है कि उसने अपने पास्ट में बहुत सारी लाइफ्स जी हैं और बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं, जिसमें उसका मतलब है निक फ्यूरी के साथ काम करने से पहले। इस वॉइस ओवर के साथ साथ हमें पुरानी मूवीज जैसे सिविल वॉर, एज ऑफ अल्ट्रॉन के सीन देखने को मिलते हैं जो बहुत खतरनाक वाला नॉस्टैल्जिया देते हैं। And who you are. We have to go back to where it all started. Where did you think I was all this time? We have unfinished business. और फिर हमें ट्रेलर के इंट्रो के लास्ट में वॉरमीर का वो सेक्रीफाइस वाला सीन देखने को मिलता है और तब हमें नताशा अपने वाइट विडो वाले सूट में एक बहुत बर्फीली सी जगह पे दिखती है। और जहाँ तक मुझे लगता है ये सीन मूवी का जो फाइनल बैटल सीक्वेंस होगा उसकी स्टार्टिंग है। फिर हमें एक पास्ट का सीन देखने को मिलता है जिसके अंदर एक यंग लड़की है, बट हमें कोई इन्फो नहीं दी कि ये कौन है। बट जितना ज़्यादा फोकस इस पूरे ट्रेलर में इसके ऊपर करा है तो पता लग रहा है कि ये नताशा ही है। फिर हम दोबारा मूवी की प्रेजेंट टाइम लाइन में आते हैं जहाँ नताशा शायद अपने पुराने बुडापेस्ट वाले घर के अंदर है और वो वहाँ कुछ ढूंढ रही है, बट तभी उसको उसकी बहन येलिना दिखती है और तब नताशा की बातों से ऐसा लगता है कि एवेंजर बनने से पहले उसका कोई मिशन था जो उसे लगा कि उसने कंप्लीट कर दिया है, बट अब वो चीज़ दोबारा उसके प्रेजेंट को हिंडर कर रही है। तो गाइज, इस सीन में जो येलिना है वो इसकी सगी बहन नहीं है। कुछ लीक्स के हिसाब से नताशा की फेक फैमिली को रशियन आर्मी ने यूएस में सेटल कराया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस की जो भी सीक्रेट गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन या मिलिट्री इन्फॉर्मेशन हो वो रशिया तक पहुंचती रहे। और जो मैंने कहा नताशा उस मिशन को पास्ट में कंप्लीट कर चुकी है, वो मोस्ट प्रोबेबली उस प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने का मिशन था जिसके थ्रू वो ब्लैक विडो बनी थी, रशियन आर्मी का ब्लैक विडो प्रोग्राम जो इंस्पायर्ड था कैप्टन अमेरिका से। जब कैप्टन अमेरिका वाला एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका था तब जैसे हाइड्रा ने विंटर सोल्जर्स बनाए थे उस एक्सपेरिमेंट से इंस्पायर होके, सेम रशियन मिलिट्री ने भी अपना एक ब्लैक विडो वाला प्रोग्राम स्टार्ट करा था जिसके अंदर वो ब्लैक विडोज़ बना रहे थे लड़कियों को लेके। तो नताशा को ऐसा लग रहा था कि उसने ब्लैक विडो वाला प्रोग्राम कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है, बट अब उसे पता चल रहा है कि उसके अंदर अभी और न्यू रिक्रूट्स आ रहे हैं और न्यू ब्लैक विडोज़ बन रही हैं। नाउ बैक टू द ट्रेलर। My girls are the toughest girls in the world. I'm sorry. We had our orders and we played our roles. It wasn't real. It was real to me. To me, you were everything. फिर हमें डेविड हार्बर दिखते हैं जो इस मूवी में रेड गार्डियन का रोल प्ले कर रहे हैं और नताशा को वो अपनी बेटी बोल के एड्रेस करते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन में रेचल भी दिखती है जो इस मूवी के अंदर मलीना वोस्तोकोव का रोल प्ले कर रही है। और फिर हमें ब्लैक विडो प्रोग्राम दिखता है जो फुल्ली वर्किंग कंडीशन में है। फिर एक चेजिंग सीन आता है जिसमें आई गेस टास्क मास्टर नताशा और येलिना का पीछा कर रहा होगा और फिर वॉइस ओवर में येलिना बोलती है कि मेरे लिए ये सब सच था। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये अपनी उसी फेक फैमिली की बात कर रही है और ये मानना ही नहीं चाह रही कि उसकी जो फैमिली है वो फेक है। Bring her home. Put your seatbelts on. She's such a mom.
thing's for sure. I'm done running from my past. हमें टास्क मास्टर का एक क्लियर लुक मिलता है और यहाँ हमें पता चल जाता है कि टास्क मास्टर इस मूवी का मेन विलन नहीं है। कॉमिक्स की तरह वो किसी के कहने पे काम कर रहा है और वो आदमी उसे नताशा को वापस लाने के लिए बोलता है। और फिर हमें वो चेजिंग सीन कंटिन्यू दिखता है जिसमें टास्क मास्टर एक बो और एरो से नताशा पर हमला करता है। मोस्ट प्रोबेबली उसने कभी पास्ट में होकाई से फाइट करी होगी जिसकी वजह से उसने ये सब स्किल्स उससे सीख लिए। जिन्हें नहीं पता तो टास्क मास्टर जिससे भी लड़ता है या जिसको भी फाइट करते हुए देखता है तो वो उसके स्किल्स कॉपी कर लेता है। फिर हमें नताशा का स्काई डाइविंग वाला सीन देखने को मिलता है जिसमें भी टास्क मास्टर उसके पीछे लगा हुआ है। और इन सब सीन्स के बीच में हमें एक सीन ऐसा दिखता है जिसके अंदर मूवी के 3 लीड कैरेक्टर्स आपस में फ़ाइट कर रहे हैं। और जो ये सीन था ट्रेलर का वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीन था क्योंकि इसकी वजह से हम बहुत सारे डॉट्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर मैं जो लीक्स आए हैं उसके साथ अपनी स्टोरी को कनेक्ट करूं, जो थ्योरी मैंने बनाई है, तो जो टास्क मास्टर है ना उस मास्क के अंदर नताशा की माँ है और वो ही है जो ब्लैक विडो प्रोग्राम पूरा का पूरा संभाल रही है उस आदमी के कहने पे। और तभी वो आदमी इसे नताशा को वापस लाने के लिए बोलता है और नताशा की माँ उसे किसी तरह बुडापेस्ट बुलाती है और फिर ये सारा एडवेंचर शुरू होता है। बट जब तक मूवी नहीं आती ये तो बस एक थ्योरी ही है। सो गाइस दैट्स इट। आई होप आपको मज़ा आया हो। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दो। अगर मुझसे कुछ मिस हुआ हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। क्या नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी बता सकते हो। और अगर इस चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।